हेलो एवरीवन। आज हम बात करने जा रहे हैं शालाक्य तंत्र के नेत्र शरीर में बताए जाने वाले नेत्र रोगों के वर्गीकरण के विषय में। सबसे पहले बात करते हैं नेत्र की संरचना यानी एनाटॉमी के बारे में। तो नेत्र में 5 मंडल, 6 संधियां एवं 6 पटल होते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के रोग होते रहते हैं। जिसमें सबसे पहले बात करते हैं संधिगत रोगों के बारे में। तो संधिगत रोगों के लिए एक ट्रिक बताई गई है पुष्पक, PUSPAK, जहाँ पे P से पुयालस, U से उपनाह, S से 4 प्रकार के स्राव, P से परवर्णिका, A से अलजी और K से कृमिज ग्रंथि। अब बात करते हैं वर्तम यानी कि आईलिड में होने वाले रोगों की, जिसमें हमें एक स्टोरी बताई गई है अंजना नाम की एक लड़की और उसके अब्बू यानी उसके फादर की, अंजना और अब्बू। तो स्टोरी में कुछ ऐसा है कि अंजना अपने अब्बू के साथ कुंभ गई, वहाँ उसकी लगन लगी और एक निमेष में पोथी और एक पक्ष में उसकी शादी हो गई। और शादी के बाद संग के कारण उसे अर्श हो गया। तो यहाँ अंजना का अर्थ है अंजना नामिका, अब्बू से है अर्बुद, कुंभ से है कुंभी पीड़िका, लगन से है लगड़, निमेष से निमेष, पोथी पढ़कर पोतकी, एक पक्ष में पक्ष्म को, संग का अर्थ है उत्संगिनी और अर्श में 2 प्रकार के अर्श हैं, अर्शोवर्तम और शुष्कार्श। वर्तम रोगों की ही सेकेंड ट्रिक के लिए हम एक और कहानी पढ़ते हैं। ये कहानी है वर्तम नाम के एक लड़के की। जो वर्तम नाम का लड़का था वो कदम से कदम मिला करके जा रहा था। तो कदम से हो गया वर्तम कदम। जाने के कारण, चलने के कारण उसकी वात हत हो गई, वात हत। और रास्ते में ही किसी ने बहलाकर उसे विष पिलाकर बंधक बना लिया। तो बहलाकर से हो जाएगा बहल वर्तम, विष से विष, बंधक से वर्तम बंध, और बंधक बनाने के बाद वो श्याव कलर का हो गया, श्याव वर्तम। और जो ये वर्तम था उसे हिस्ट्री थी क्लिन और अक्लिन वर्तम और शुगर यानी कि वर्तम शर्करा के। तो उसे 2 डिसीज पहले से ही थी, क्लिन और अक्लिन वर्तम और शुगर यानी कि वर्तम शर्करा की। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं शुक्लगत रोगों के बारे में, जिसमें कि अर्जुन की एक स्टोरी का वर्णन किया गया है। तो स्टोरी में क्या है कि अर्जुन ने अपने 2 सर और 5 आर्म मतलब कि भुजाओं की शक्ति से बलपूर्वक पिष्टी बनाई। अर्जुन ने अपने 2 सर, अर्जुन से अर्जुन, 2 सर से हो जाएगा 2 तरह की सिराएं हैं यहाँ पे, सिरा जाल और सिरा पीटिका। इसके बाद 5 आर्म, उनकी 5 भुजाएं थी। तो उन 5 आर्म के नाम बताए गए हैं प्रस्तारी, शुक्ल, लोहित और अधिमांसज। तो अपनी 5 भुजाओं की शक्ति से बलपूर्वक उन्होंने पिष्टी बनाई। शक्ति से हो जाएगा शुक्तिका, बलपूर्वक बलास ग्रथित और पिष्टी का अर्थ है पिष्टक। तो इस प्रकार से अर्जुन ने 2 सर 5 आर्म की शक्ति से बलपूर्वक पिष्टी बनाई। अब नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं कृष्णगत रोगों के बारे में, जिसमें कि एक गोट यानी कि बकरी की कहानी बताई गई है। जैसा कि सभी लोग जानते हैं, बकरी को हिंदी में अजा कहते हैं। तो अजा का अर्थ है अजका जात। तो इस बकरी की आँख में किसी ने व्रण कर दिया था, कुछ मार के उसकी आँख में व्रण कर दिया था। तो उसकी आँख में पाक हो गया, ठीक है। तो 2 प्रकार का व्रण बना, सव्रण शुक्र और अव्रण शुक्र। और चूंकि मारने से उसकी आँख में पाक हो गया, इसलिए अक्षिपाक आते हैं। बहुत इजी ट्रिक है ये। इसमें सिर्फ 4 के नाम याद रखने हैं, अजका जात, सव्रण एवं अव्रण शुक्र और अक्षिपाक आते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं सर्वगत रोगों के बारे में। तो सर्वगत रोगों में दही की एक कहानी बताई गई है। इसमें बोला गया है कि आधा मथा हुआ दही, कैसा? आधा मथा हुआ दही अभिषेंद और अम्लीय होता है। ये आपने एक नॉर्मल सी बात पढ़ी भी होगी
कि जो दही है अगर वो आधा मथा हुआ है तो वो अभिष्यंद और अम्लीय है। आधा मथा से हो जाएगा अधिमंत, अभिष्यंद का अर्थ है अभिष्यंद और अम्लीय का अर्थ है अम्लोषित। लेकिन जबकि अगर आप पूरा पका हुआ है तो हितकारी होता है, मतलब वो बेनिफिशियल है, तो उससे हमें कोई लेना देना नहीं। लेकिन पका हुआ है, जब पूरी तरह से पका हुआ है तो उसको 3 पाक बताए गए हैं, सशोफ पाक, अशोफ पाक और शुष्क अक्षी पाक। अब इसके बाद बात करते हैं ट्रिक के ही सेकेंड पार्ट की, जिसमें कि हर्ष नाम के एक लड़के की स्टोरी बताई गई है जो बहुत ज़्यादा उत्पाती है। तो क्या बोल रहे हैं कि उत्पाती हर्ष लोगों को वात का अन्य पर्याय बताकर हत करता है। उत्पाती हर्ष, उत्पाती हर्ष से क्या है, उत्पात का मतलब है सिरोत्पात और हर्ष से है सिरा प्रहर्ष। ठीक है, सिरोत्पात और सिरा प्रहर्ष। वो क्या करता है, वात का अन्य पर्याय बताकर, वात का अन्य से हो जाएगा अन्य तो बात, और पर्याय बताकर से है वात विपर्य, बताकर लोगों को हत करता है या परेशान करता है, और हत करता से हो जाएगा हतादिमंत। तो क्या ट्रिक हुई, उत्पाती हर्ष लोगों को वात का अन्य पर्याय बताकर हत करता है। आई होप ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू सो मच।